बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं ट्रेडिशनल अंदाज में गोश्त का सालन, आलू गोश्त का सालन। इसके लिए हमने सबसे पहले 3 चम्मच धनिया ले लिया है और इसको हम रोस्ट करेंगे, यानी थोड़ा सा भूनेंगे। इसके साथ ही हमने इसके अंदर गोल मिर्चें ले ली हैं, ये तकरीबन 20 के करीब होंगी गोल मिर्चें। हमने इसको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे और फिर इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब इसमें हम ज़ीरा डाल देंगे। ये बहुत ही ट्रेडिशनल और ओल्ड रेसिपी है। इस तरीके से पहले आलू गोश्त का सालन बनता था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल मसालों से, घर के मसालों से ये सालन बनता था। अब हमने इसको तमाम मसालों को ड्राई रोस्ट कर लिया। अब इसको हम पीस लेंगे, एक पाउडर सा बना लेंगे। थोड़ा सा हल्का मोटा मिर्चा पीसेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे। साथ ही इसके अंदर इसमें मसाले में हल्दी मिला देंगे, लाल मिर्च मिला देंगे, क्योंकि लाल मिर्च हमने और भी मिलाई है तो इसलिए हमने थोड़ी सी पीसी हुई लाल मिर्च डाली है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, नमक डाल दिया इधर 1 चम्मच के जितना। अब एक फ्राई पैन में हमने सरसों का तेल ले लिया। अब जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं वो तेल का इस्तेमाल कीजिए। साबित गरम मसाले ले लीजिए, जिसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा है, लौंग है और काली मिर्च है और तेज़पत्ता है। साथ ही इसके अंदर ज़ीरा भी हमने डाल दिया और अब प्याज को हम बिल्कुल सॉफ्ट कर लेंगे और जो हमने मसाला बनाया था उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और उसको एक पेस्ट की शक्ल दे देंगे। इसके बाद जब हमने प्याज को सॉफ्ट कर लिया है तो उसके अंदर हम गोश्त को फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक कि उसकी रंगत चेंज ना हो जाए। बस हमें प्याज को इसमें सॉफ्ट करना है, क्योंकि जब हम गोश्त गलाएंगे तो प्याज ऑलरेडी गल जाएगी इसके अंदर। इसके बाद हमने जो पेस्ट बनाया था अपने मसालों का, उसको भी हमने इसमें शामिल कर दिया है और उसको भी थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे। जब अच्छा सा तार ऊपर आ जाएगा, यानी रोगन ऊपर आ जाए, तो उसके बाद हम इसमें पानी डाल के गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए गोश्त गल जाएगा। इसके बाद इसको अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर फिर हम आलू को शामिल करेंगे। बहुत अच्छे से भूनेंगे ताकि प्याज ना रहे इसके अंदर। देखिए मसाला हमने काफ़ी अच्छे से भून लिया है और हमारा गोश्त भी गल चुका है। अब आलू ले लेंगे और आलू को इसमें शामिल कर देंगे। इसका थोड़ा सा डार्क कलर आता है क्योंकि हमने प्याज और तमाम मसालों को भूना था, तो इस वजह से थोड़ा सा मसाला जो होता है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है। अब इसमें थोड़ा सा और पानी डालकर इसको हम आलू को गलने के लिए रख देंगे, क्योंकि मीट तो हमारा ऑलरेडी गला हुआ है। अब ये हमारे आलू भी गल चुके हैं, तो अब इसके अंदर हम हरा धनिया और हरी मिर्ची से इसको गार्निश कर देंगे और ये हमारा मज़ेदार सा हमारा ट्रेडिशनली जो गोश्त आलू का सालन तैयार है। आप इस तरीके से बनाइए, सिंपल मसालों से, घर के मसालों से बना हुआ। इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए कितना अच्छा सा बना है और ये तंदूरी नान के साथ तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा करेगा। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा अपने घर में। जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।